बेटा इस प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे कि मॉड की प्रॉब्लम जब भी आए तो बहुत सारे बच्चों को मॉडुलस फंक्शन ओपन करना नहीं आता है। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ ली तो फ्यूचर में आपको मॉड को लेकर कम से कम कोई समस्या नहीं होने वाली है कि मॉड को खोलते कैसे हैं, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ-साथ आपको समझ में आ जाएँगी। तो बस इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा-सा एक पॉइंट समझाना चाहेंगे। मान लो लिखा है y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 और मैंने कहा कि यहाँ पे मॉड हटाओ, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएँगे या कैसे निकालेंगे? तो मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको आप 0 से इक्वेट कर दो। तो x इक्वल टू क्या आ गया? -3 ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको आप 0 से इक्वेट कर दो। तो -3 यहाँ पे लिखा। तो अब देखो नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट क्या है माइनस इनफाइनाइट से -3 और एक पार्ट है -3 से इनफाइनाइट। तो अगर मैं बात करूँ तो जब x आपका माइनस इनफाइनाइट से -3 है, मतलब मैंने ये वाला सीन लिया, इसके बीच में माइनस इनफाइनाइट और -3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो आपने -4 ले लिया। तो मॉड के अंदर अगर आपने यहाँ पे x इक्वल टू -4 डाला तो -4 और +3 मॉड के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अगर मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो मॉड ओपन करते हैं विथ नेगेटिव साइन। अब दूसरा केस जब x -3 से इनफाइनाइट के बीच में है, तो क्या करना है? -3 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। मान लो आपने 5 ले लिया। अब 5 यहाँ रखा, तो मॉड के अंदर कैसा नंबर आ रहा है? पॉजिटिव नंबर आ रहा है। 5 प्लस 3 8 आ रहा है ना? मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आए तो मॉड को एज़ इट इज़ ओपन कर दो। तो अब ये मॉड हट चुका है। अब अपने इस सवाल में आते हैं। तो इस सवाल में अगर गौर से देखो तो टोटल 3 मॉड लगे हैं। एक मॉड ये लगा है x+2 वाला, एक मॉड ये लगा है और एक मॉड ये बाहर लगा है। करेक्ट? आपको टोटल यहाँ पे 3 मॉड दिख रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो पहले मॉड के अंदर क्या लिखा है x+2 0 से इक्वेट किया, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? -2। दूसरे मॉड में मॉड के अंदर क्या लिखा है? x 0 से इक्वेट किया, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? x इक्वल टू 0 आया। अब तीसरा मॉड ये रहा। तीसरे मॉड के अंदर क्या लिखा है? मॉड x+2 -2 मॉड x। अब हमने इसको 0 से इक्वेट किया। अब देखो आप भी जानते हो चूंकि मॉड लिखा है तो मॉड एक बार पॉजिटिव ओपन होता है और एक बार नेगेटिव ओपन होता है। तो हम बगैर कुछ दिमाग लगाए दोनों मॉड को पॉजिटिव ओपन कर दें। कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बस ऐसे पॉजिटिव ओपन कर दिया। तो -x+2 तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये आपका तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा आ गया। तीसरा कैसे है? जब मैंने दोनों मॉड को पॉजिटिव ओपन किया। अब मान लो मैंने पहले मॉड को पॉजिटिव ओपन किया और दूसरे मॉड को नेगेटिव ओपन किया, तो ये 2x। तो यहाँ से क्या आया? 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया? -2/3। ये आपका चौथा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट आए अभी तक। आई होप क्लियर है। अब कहोगे सर देखो यहाँ पे तो आपने क्या किया? दोनों पॉजिटिव खोल दिए, पहला मॉड भी और दूसरा मॉड भी। यहाँ पे क्या किया? पहला पॉजिटिव खोला और दूसरा नेगेटिव खोला। अब सर एक काम करिए, दोनों नेगेटिव खोल दीजिए, तो बेटा सेम आंसर आएगा जो ऊपर रिपीट हुआ है। या फिर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव खोलेंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो टोटल हमारे क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए? 4 -2 0 -2/3 और 2। टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट है इस दिए गए यहाँ फंक्शन में। अब हम सवाल को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो 4 क्रिटिकल पॉइंट आए, उन चारों क्रिटिकल पॉइंट को मैं नंबर लाइन पर लोकेट कर देता हूँ। नंबर लाइन पे पहले क्या आएगा? -2, फिर क्या आएगा? -2/3, फिर क्या आएगा? 0 और फिर क्या आएगा? 2। करेक्ट है? टोटल 4 केस बन रहे हैं। अब जरा गौर से देखना, अब मैं फंक्शन को जो आपका फंक्शन सवाल में था मॉड x+2 -2 मॉड x, इस फंक्शन को यहाँ से मॉड हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला x कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में पहला x ये लिया। समझना। अब क्या फिर वही सेम काम जो काम यहाँ पे सीखा था। माइनस इनफाइनाइट और -2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो।
मान लो वो नंबर क्या ले लिया, -3 ले लिया। -3 इस मॉड के अंदर रखोगे, -3 इस मॉड के अंदर रखोगे तो मॉड के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। -3 + 2 मॉड के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मॉड ओपन विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे रखा नेगेटिव नंबर तो कितना आया, -3। मॉड के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड ओपन विथ नेगेटिव साइन। तो ये आ गया 2x आ गया। करेक्ट है। अब दूसरा केस जब x क्या है, -2 से -2/3। तो इसके और इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो -1 ले लिया। -1 हमने यहाँ रखा तो मॉड के अंदर कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -1 यहाँ रखा तो मॉड के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो मॉड ओपन विथ नेगेटिव साइन, ये आ गया। तीसरा केस जब x बिलोंग्स टू -2/3 से 0। करेक्ट है। अब इसके इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले, मान लो मैंने ले लिया -1/2 ले लिया। -1/2 यहाँ रखा तो मॉड के अंदर कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -1/2 यहाँ रखा तो मॉड के अंदर कैसा नंबर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड ओपन विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अब x क्या लेंगे, 0 से 2 के बीच में। अब x ले लिया 0 से 2 के बीच में। इसके बीच में कोई भी नंबर ले लिया, मान लो 1 ले लिया। x इक्वल टू 1 लिया तो पहला मॉड पॉजिटिव खुलेगा और दूसरा मॉड भी पॉजिटिव खुलेगा। तो कितना आ गया, x + 2 - 2x। अब x क्या ले लिया, 2 से इनफाइनाइट। x मान लो 3 ले लिया तो ये मॉड भी पॉजिटिव खुलेगा और ये मॉड भी पॉजिटिव खुलेगा। तो मॉड x + 2 - 2x। आई होप क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को। ये बेटा समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार जब आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी उसके बाद फिर टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अब इन फंक्शन को मैं दोबारा फिर लिखता हूँ। तो f(x) बराबर यहाँ पे कितना आ गया, इस मॉड को लिखें तो कितना आया, x - 2। जब x क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -2। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, सेकंड वाले ब्रैकेट में 3x + 2। जब x क्या है, -2 से -2/3। तीसरा वाला 3x + 2। जब x क्या है, -2/3 से 0। तीसरा ब्रैकेट में क्या आ रहा है, -x + 2। जब x 0 से 2। और ये आ रहा है -x + 2। जब x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। अब हम चाहें तो इनको एक बार और मॉड खोल सकते हैं। जब x लिया माइनस इनफाइनाइट से -2। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, मान लो आपने -3 ले लिया। -3 यहाँ रखा तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो ये मॉड ओपन होगा विथ नेगेटिव साइन। तो क्या आ गया, 2 - x आ गया जब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2। जब x लिया -2 से -2/3। इसके और इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो -1 ले लिया। -1 यहाँ रखा इस जगह पर तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड ओपन विथ नेगेटिव साइन, ये आ गया। तीसरा, जब x -2/3 से 0 लिया तो इसके इसके बीच में कोई भी नंबर ले लिया, -1/2 ले लिया। -1/2 जब यहाँ रखा तो -1/2 जब यहाँ पे रखा तो ये कितना आ रहा है, मॉड के अंदर कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर। तो मॉड ओपन विथ पॉजिटिव साइन, ये आ गया तीसरी डेफिनेशन। चौथी डेफिनेशन, जब x 0 से 2 है, 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, मान लो 1 ले लिया। 1 यहाँ पे रखा, इस मॉड के अंदर क्या रखा है, x की जगह क्या रखा, 1। तो मॉड के अंदर कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड ओपन एज इट इज। और पांचवी डेफिनेशन, जब x 2 से इनफाइनाइट है, 2 से 3 कैसे इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 यहाँ रखा तो इस मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो मॉड ओपन विथ नेगेटिव साइन। तो टोटल आपने देखा 5 डेफिनेशन आ गई। अब इन 5 डेफिनेशन आ गई तो फटाफट अगर इनका हम ग्राफ बना लें, इन 5 देखो बेटा इस समझाने में टाइम लग रहा है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब इनका ग्राफ बनाएं तो पहला ग्राफ है जब x कहां से कहां तक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है -2, एक क्रिटिकल पॉइंट है -2/3, एक क्रिटिकल पॉइंट है 0 और एक क्रिटिकल पॉइंट है 2। जब x 2 से बड़ा है
तो y का ग्राफ क्या बनेगा x माइनस टू। तो x इक्वल टू 2 पे तो 0 आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो ये आपका ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ बना y इक्वल टू x माइनस टू। अब दूसरा ग्राफ बनाना है जब x 0 से 2 के बीच में है, तो आपको ये ग्राफ बनाना है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। तो x इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 0 पे 2 वैल्यू आ रही है, करेक्ट है। और 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। तो ये ग्राफ आ गया आपका सेकंड, माइनस एक्स प्लस टू ग्राफ आ गया जब x माइनस टू बाई थ्री से 0 के बीच में। अब ये वाला ग्राफ बना रहे हैं, x इक्वल टू क्या डाला माइनस टू बाई थ्री डाला तो ये 0 आ गया, और x इक्वल टू 0 डाला तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो ये ग्राफ आ गया तीसरा वाला। कौन सा ग्राफ है ये, 3x प्लस टू। अब ये वाला ग्राफ बनाते हैं, माइनस 3x प्लस टू वाला। x इक्वल टू माइनस टू डाला, तो x इक्वल टू माइनस टू डालते कितना आ रहा है, प्लस टू आ रहा है। तो माइनस टू डालने पे क्या वैल्यू आ रही है, प्लस टू वैल्यू आ रही है। और x इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री डालेंगे तो 0 आ रही है। तो ये ग्राफ आ गया। अभी लास्ट वाला ग्राफ बचा ये वाला, जब x क्या है माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू के बीच में है। तो अब इसके इसके मान लो यहाँ पे हमने डाला माइनस टू पे क्या वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू माइनस टू पर। अब x इक्वल टू माइनस टू डाला तो ये 4 पहुंच गया, यहाँ से चालू हो जाएगा। और x इक्वल टू मान लो मैंने डाला माइनस थ्री डाला तो ये 5 पहुंच जाएगा। मतलब ये ग्राफ हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जाके, करेक्ट है। वैल्यू बढ़ाएंगे तो कम होगा, तो ये ठीक है, एकदम सही जा रहा है। अब ये ग्राफ आ गया, तो ये इस ग्राफ का नाम क्या है, टू माइनस एक्स। इस ग्राफ का नाम क्या है, माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस टू। सारे ग्राफ प्लॉट हो गए हैं। अब यहाँ पे निकालना है कितने मैक्सिमा है और कितने मिनिमा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब मैक्सिमा या मिनिमा होता क्या है, जैसे देखो ये पॉइंट कहलाएगा, इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने अगल बगल सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने अगल बगल सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो वैसे ही अब निकालना है हमको पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब क्या हुआ, अपने अगल बगल वैल्यू सबसे छोटी आनी चाहिए। तो एक तो आपको दिख रहा है x इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री पर, x इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री पर इसकी वैल्यू अपने अगल बगल सबसे छोटी है। और एक x इक्वल टू टू पर, x इक्वल टू टू पर भी इसकी वैल्यू क्या है, अपने अगल बगल सबसे छोटी है। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करें, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, जिसकी वैल्यू अपने अगल बगल सबसे ज्यादा हो। तो ये देखो, ये इस x पर, x इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू आ रही है अपने अगल बगल सबसे ज्यादा है, तो x इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। बेटा देखो, x इक्वल टू माइनस टू को कुछ मत बोल देना, क्योंकि x इक्वल टू माइनस टू पर ना तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। क्यों, अपने अगल बगल ना तो ये सबसे बड़ा है ना तो ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट मिले और यहाँ पर एक, तो टोटल सम कितना आ गया, टोटल देयर आर थ्री क्रिटिकल पॉइंट। इस सवाल को ग्राफिकली भी इजिली तरीके से और तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताया कि क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालने कैसे हैं। कभी भी कोई भी सवाल आ जाए, कितने भी मॉड लगे हों, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का ये तरीका आपका हमेशा हेल्प करेगा।